नमस्कार। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अब पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ईरान इस पे सहमत हो गए हैं कि अमेरिका अपना वहाँ से ब्लॉकेड हटा लेगा, ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य खोल देगा और अरब देशों का पेट्रोल आना शुरू हो जाएगा। 20% पेट्रोल तो यहीं से आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब पेट्रोल वेट्रोल सब कम हो जाएगा, दाम सब सही हो गया। अब ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो उसके पीछे कुछ हेडलाइंस हैं, और वो हेडलाइंस ये है कि तेल कंपनियों का जो दाम था, तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो गिर गया है। पर हकीकत इससे जुदा है। भले ही मार्केट में दाम गिर गया है, लेकिन क्या तेल सस्ते दाम पर मिलेगा? इसके पीछे की बड़ी सारी कहानियां हैं, बड़े किस्से हैं। जो तस्वीर दिखती है उसके पीछे कई तस्वीरें होती हैं। तो तेल का दाम कम क्यों नहीं होगा बावजूद इसके कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल कम हो गया है? तो वो हम समझने की आज कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस दाम का असर कब तक आएगा और हमको कब तक मिलेगा, भारत में क्या स्थिति रहने वाली है और क्या सरकार आपको बख्शने वाली है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। सबसे पहला बहाना, दो चीजें चल रही हैं एक साथ। सरकार दाम को ऊपर रखने के बहाने भी एक के बाद एक मीडिया के माध्यम से पेश कर रही है, और दूसरी तरफ से आपको ये मैसेज दे रही है इनडायरेक्ट कि अब आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है और सरकार तो बस एकदम उतारू है आपको सस्ता तेल देने पे। जैसे पहले कहा था एथनॉल आ जाएगा तो 35 रुपये में आपका 1 लीटर पेट्रोल हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। अभी जो फैक्टर्स हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारी जो तेल मार्केटिंग वाली कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं जी। दाम को बढ़ाने नहीं दिया गया, इसलिए इन कंपनियों ने बहुत घाटा उठाया, लेकिन अब ये कंपनियां अपना मुनाफा वसूल करेंगी क्योंकि तेल सस्ता हो गया है। ये झूठ है, सफ़ेद झूठ है, महाझूठ है, और इंडिया टुडे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की खबर में ये छपा। सच ये है कि पिछले क्वार्टर में और पिछले एक वार्षिक जो उनकी रिपोर्ट आती है उसमें दोनों में भारत की सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने मुनाफा रजिस्टर कराया है। तो जब घाटे में नहीं हो तो किस घाटे की भरपाई करोगे? पहली चीज़ तो घाटा नहीं है, उसके बावजूद आपको ये कहा जा रहा है कि अभी वो घाटे की भरपाई करेंगे। मतलब सरकार के जो लोग हैं वो ये संदेश दे रहे हैं कि अभी तेल के दाम कम होने की उम्मीद मत करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल महंगा चल रहा है, तो दाम तो गिर गया, लेकिन इसकी एक और हकीकत है। इन तेल कंपनियों जो तो पहले से खरीद के रखा हुआ है, वो तेल तो उसी दाम पे देंगी ना जिस दाम पे इन्होंने खरीदा है। तो अभी इनके पास जो 1 महीने का स्ट्रेटजिक रिजर्व कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, माल इनके पास इकट्ठा है। जब तक वो माल ख़त्म नहीं कर लेते तब तक तो ये ऊंचा माल वसूलेंगे। और यहाँ पर भी जनता को दोनों तरफ से पिसना है, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे। जब तेल मार्केटिंग कंपनियों के पास सस्ता खरीदा हुआ माल पड़ा होता है और बाजार में तेल का दाम बढ़ता है तो भी ये ज़्यादा दाम वसूलते हैं। तब ये नहीं कहते कि हमारे पास तो सस्ता तेल पड़ा है, उसको सस्ते में देंगे, उसके बाद में ऊपर देंगे। तब ये कहते हैं कि नहीं, तेल का दाम जो तय होता है वो उसकी रीफिलिंग कॉस्ट पे होता है, कि इस दाल जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी, जो हमारे पास तेल भरा हुआ है, इसके बदले में जो तेल हम खरीदेंगे वो कितने का आएगा, उसके आधार पर पैसे लाओ। और पूरी दुनिया में, खास तौर पे भारत में, ये एक बड़ी जादूगरी चल रही है जिसके बेसिस पे वो हमको उल्लू बनाते रहते हैं। मतलब वहाँ से भी कोई राहत की उम्मीद नहीं है। ये तो हो गए हमारे डोमेस्टिक कारण, लेकिन और भी डोमेस्टिक कारण है। पिछले दिनों आपने खबर पढ़ी होगी, सरकार ने खुश होकर कहा है एथनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी हटा ली गई है। सरकार एक्साइज ड्यूटी लेगी नहीं, केंद्र सरकार। भैया ये सतयुग कहाँ से आ गया? ये हमारी सरकार इतनी मेहरबान कैसे?
फिर आप खबर के नीचे बारीक लाइनों में पढ़ोगे तो चौथे पैराग्राफ में पता लगेगा कि साहब 22% एथेनॉल जिसमें मिला हुआ है, 27% मतलब 22 से 30% के बीच में जो एथेनॉल मिला हुआ है, चाहे 30% वाला हो चाहे 22% वाला हो, उसी पे सरकार ने एक्साइज ड्यूटी माफ की है। आपको जो तेल मिल रहा है उसमें 20% मिला हुआ है, तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। काहे भैया? बोले सरकार ने यही नियम बनाया है। जो ग्रीन फ्यूल है ना एथेनॉल, उसमें हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको प्रोत्साहन देना है साहब। ग्रीन कहते हुए शर्म आनी चाहिए। 10,000 लीटर पानी खर्च होता है 1 लीटर एल्कोहल बनाने में, एथेनॉल बनाने में, जिसको ये पेट्रोल में मिलाते हैं। गाड़ी की एफिशिएंसी गिरती है, गाड़ियों को नुकसान होता है, वो तमाम बहस चली रही है, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। चावल, जो पीडीएस सिस्टम है, जो गरीबों को चावल मिलता है राशन का, उस चावल की कटौती कर रही है सरकार। उस चावल से एल्कोहल बनाएगी, उस एल्कोहल को पेट्रोल में मिलाएगी। तो ये एक दूसरा एक और आपको फुंतरू पकड़ा दिया गया। अब हम ला रहे हैं फ्लेक्सी फ्यूल का सिस्टम। ये इसी हफ्ते में हुआ है सारा। फ्लेक्सी फ्यूल क्या होता है? फ्लेक्सी फ्यूल ये होता है कि गाड़ी में आपकी मर्जी, आप जितना चाहो उसमें एल्कोहल मिलाओ, जितना चाहो पेट्रोल मिलाओ। आप कहोगे हाँ ये सही है भाई साहब, एथेनॉल सस्ता मिलेगा तो हम एथेनॉल से गाड़ी चला लेंगे। तो वो आप चलाओगे, इसके लिए वो गाड़ी अलग होती है फ्लेक्सी फ्यूल वाली। भारत में अभी तक केवल एक फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ी मार्केट में आई है, वो भी पिछले दिनों ये जो आपका सुजुकी है, मारुति, उसने लॉन्च की है। वो भी सरकार की शक्ल बचाने के लिए कर दी होगी। अब आप बताइए, जहां विदेशों में जो फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियां होती हैं, खासतौर पे ब्राजील में, उसमें 2 टैंक होते हैं। आपको अलग से उसमें डलवाना है एल्कोहल, अलग से जलाना है पेट्रोल। यानी जो हमारे पेट्रोल पंप हैं उसको फ्लेक्सी फ्यूल के हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। दूसरा, जो एक्साइज ड्यूटी पे ये कह रहे हैं हम एक्साइज ड्यूटी नहीं लेंगे 22% पे, 30 से 30% के बीच में, भारत में ऐसे कितने पेट्रोल पंप हैं? गिनती के 10 भी नहीं होंगे, मेरे ख्याल से तो एक भी नहीं है, जहां पे 22%, 26%, 27%, 30% एल्कोहल का मिक्स मिलता हो। यानी एथेनॉल मिला के आप जो छूट सोच रहे थे कि एक्साइज पे मिल जाएगी, ज़्यादा एथेनॉल मिला के चला लूँगा, तो ये सरकार आपको केवल इंप्रेशन दे रही है, कोई नहीं, कुछ समय बाद मैं सस्ते में गाड़ी चला लूँगा। तो लंबी कहानी को छोटा करते हुए, ये जो राहत है ये सिर्फ आपको एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन दिया जा रहा है, तेल के दाम कम होने वाले नहीं हैं। ये हुई भारत के अंदर की कहानियां, सरकार के खेल, बाजीगरियां। लेकिन असल कहानी उस हारमूज के पास जाने से मिलेगी जहां पे ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। मान लीजिए कल से ब्लॉकेड हट गए, तो जो वहां पर ईरान ने जुगाड़ किया हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है, माइंस लगाए हुए हैं, सुरंगें, बारूदी सुरंगें हालांकि समुद्र के अंदर वाली को नहीं कहा जाता, लेकिन चल जाएगा। अब वहां से जहाज आएगा और फट गई तो उन सुरंगों को हटाना है। तो जो सुरंगों को हटाने की प्रक्रिया है उसमें ये माना जा रहा है कि 40 से 45 दिन लगेंगे। यानी वहाँ से जहाज पुरानी रफ्तार से आने लगें, जैसे दिन में 1000 जहाज आते थे, तो उसके लिए आपको बारूदी सुरंगें हटानी लगेंगी, उसमें लगेंगे 40 से 45 दिन। तब तक दिन भर में 2-2, 4-4, 6-6 जहाज जहाँ से IRGC गाइड करेगा वहाँ से निकल के आएंगे। और दूसरा ये कि जब तक ये सियापा नहीं हटेगा तब तक शिपिंग कंपनियां रिस्क नहीं लेंगी, और शिपिंग कंपनियां रिस्क ले लेंगी तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर इंश्योरेंस नहीं देंगी कि भाई ये रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है, कभी भी गड्ढे में गाड़ी गिर सकती है, तो हम यहाँ पे किसी भी तरह का ना तो इंश्योरेंस देंगे। तो जो टैंकर वहाँ खड़े हुए हैं वो 45 दिन के लिए बुक हो गए, समझ लीजिए कम से कम। अब वो धीरे धीरे करके जब तक वो टैंकर नहीं हटेंगे तब तक नए टैंकर नहीं जाएंगे, और जब नए टैंकर भरने के बाद वहाँ पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी कि डालो भाई इसमें भरो, तो वो जो अंदर बैठा हुआ है
जिससे वो ला रहे हैं, चाहे बहरीन से लाएं, चाहे ईरान से लाएं, चाहे यूएई से लाएं या सऊदी से लाएं, वो सारा का सारा तेल जब तक खाली टैंकर नहीं पहुंच जाएंगे वो तेल का उत्पादन शुरू नहीं कर सकते। और उन्होंने तेल का उत्पादन शुरू कर दिया और भरने के लिए टैंकर नहीं हुए तो क्या करेंगे? तो अभी कई लोगों ने अपने कुओं की रफ्तार धीमी की हुई है, धीरे धीरे से निकाल रहे हैं, और कुछ कुएं बंद हो गए हैं, कुछ स्ट्राइक के कारण गड़बड़ हो गया है, बहुत सारे युद्ध के कारण। तो जो फुल कैपेसिटी आने की बात हो रही है इन सब तेल के कुओं की, उसके लिए कहा जा रहा है कि कम से कम 2027 का मार्च मान के चलो कि तब तक ये ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कुएं हैं, ये जिसके अंदर से तेल निकाला जाता है, इनके साथ बड़े सारे टेक्नोलॉजी के फैक्टर हैं। एक तो अंदर से जब तेल निकाला जाता है तो ऊपर से उसमें पानी डाला जाता है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। किसी कुएं के अंदर पेट्रोल डाला जाता है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल मिले होते हैं, बहुत सारे स्लज होते हैं जो कुएं के अंदर जम जाते हैं। यानी उस पूरी की पूरी पाइपलाइन की सफाई करना जो बड़ा टेढ़ा काम है, वो ट्यूबवेल नहीं है, वो तेल का कुआं है। इसके अलावा अंदर के जो खनिज पदार्थ होते हैं उसमें पानी भी होता है। अगर ज़्यादा दिन तक कुएं काम ना करें तो वहाँ रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर जंग लग जाती है और मशीनें बेकार होने लगती हैं। तो ये समस्या भी उसके अंदर हो सकती है। इसके साथ साथ जो उसके अंदर से तेल जो निकलने वाला है, कई कुएं जो हैं वो अपना वैक्यूम खो देते हैं, सक्शन पावर खो देते हैं, तो नए सिरे से उन कुओं पे काम करना पड़ेगा, तब वहाँ से तेल निकलेगा। तो इन सब कामों में अलग अलग समय लगना है। यानी 40 दिन बाद, और इससे पहले तो वो ठीक नहीं कर सकते क्योंकि जब तक इनके पास खाली टैंकर नहीं होगा। तो 40 दिन बाद उनके रिजर्व भी भरे हुए हैं, बड़ी भारी समस्या है, और रिजर्व भी भरे भरे जाम हो जाते हैं। तो 40 दिन बाद टैंकर मिलने शुरू होंगे, ऐसा माना जा रहा है। 50 दिन, 40 दिन, 45 दिन ऐसे कहा जा रहा है उसका तेल। तो मार्केट में तेल आने में भी टाइम लगने वाला है। अभी तो आप कहेंगे तेल का दाम कैसे गिर गया? क्योंकि ये तेल का जो दाम है ये भी एक्सचेंज में ट्रेड होता है। हरमुज खुल गया, हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दाम कम हो गया। मार्केट का सेंटीमेंट है, जैसे सोने का दाम है, जरा से में बढ़ जाता है, जरा से में गिर जाता है। अब जनवरी से अभी तक चांदी आधे दाम पे आ गई है और गिरे ही जा रही है। और कहाँ चांदी, पता नहीं कौन कौन से बहाने। अब तो इंडस्ट्री में भी होती है, तो सोलर में भी होती है, तो ग्रीन एनर्जी में भी होती है। अब तो चांदी चांदी होगी, चांदी बाई प्रोडक्ट है, अपने आप से नहीं होती, तांबा निकालोगे तो चांदी निकलेगी। इतनी सारी कहानियां थी, उसके बावजूद चांदी गिर रही है। तो ये बाजार है, शेयर गिरता है, जरूरी नहीं है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। वैसे ही तेल के मामले में, तो अभी तेल जब मार्केट में आएगा तब आपको सस्ता मिलेगा। तीसरी चीज, मेरा देश जब तेल खरीदता है तो वो तेल ऐसे नहीं खरीदता है कि जाके बाजार से, चलो भाई जाके बाजार ले आते हैं 2.5 लीटर पेट्रोल जैसे आप डलवा लेते हो। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके अलग अलग दुनिया भर के। आपको बताया था बीच में एक स्थिति ये थी कि भारत के बास्केट का पेट्रोल जो है वो 156 रुपए का मिल रहा था, $156 का एक बैरल, जबकि बाजार में दाम चल रहा था $100, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, कई कॉन्ट्रैक्ट तो फिक्स प्राइस के होते हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं इंडेक्स बेस्ड कि भैया ये फला ब्रांड इतना जाएगा तो हमारा दाम इतना जाएगा, ये नीचे जाएगा तो हमारा दाम नीचे जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि गर्मी का मौसम आता है तो जो लस्सी बेचने का काम करते हैं दूसरे लोग जिनको रोज बर्फ की जरूरत पड़ती है, वो बर्फ फैक्ट्री से या बर्फ के सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लेते हैं। भाई मुझे पूरे सीजन एक सिल्ली चाहिए, वो सिल्ली तुम इतना रुपए की दोगे, दाम आधा हो या पूरा हो। उसकी हेजिंग हो जाती है कि दाम कितना भी बढ़ेगा इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो वो अपना एस्टीमेट लगा पाता है। इसी तरह से तेल का होता है। तो जो आप सीधे जाके खरीद लो वो स्पॉट बाइंग होती है। और इसीलिए अब बड़ी संख्या में जो भारत में कंपनियां हैं वो रूस का सस्ता तेल ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रही हैं, क्योंकि अभी जब रायता इधर का सिमटेगा तो डोनाल्ड ट्रंप को रूस याद आएगा, फिर कहेगा रूस पे सैंक्शन लगाओ। क्योंकि रूस ने आज सैकड़ों ड्रोन मारे हैं यूक्रेन पे, तगड़ा हमला किया है। तो ये कह रहे हैं जल्दी से जल्दी खरीद लो रिलायंस, ताकि खरीदो बाहर बेचेंगे, माल बनाएंगे बॉस।
तो उससे भी हमको कुल मिला के जो सिचुएशन दिख रही है आपको, सारे पहलू जोड़ लो आप, तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कह रही है कि अब कल हरमुज खुलेगा, परसों तेल सस्ता हो जाएगा। ना तो ऐसे सस्ता होना, ना सरकार जो एक्साइज ड्यूटी पे छूट की बात कर रही है उससे होना, क्योंकि उन्होंने ऐसी कंडीशन लगाई हैं जो फुलफिल ही नहीं होंगी। 22% वाला पेट्रोल मिलेगा नहीं आपके पेट्रोल पंप पे, 30 वाला आपके पेट्रोल पंप पे मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप वाले को भी उसके लिए मशीन बनानी है, कोई मजाक थोड़ी है। और ये सब काम जो है, इसके साथ साथ एक और रायता किया है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जो कंपनियां इकट्ठा खरीदती हैं, यानी जो 200 लीटर से ऊपर पेट्रोल खरीदते हैं, यानी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, अब उनको पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो अब आप एक बार बताइए, एक आदमी ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला है या उसकी छोटी सी फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के हम ले लेते हैं उदाहरण। अभी तक वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले आता था भर के, अपना काम चल जाता था। सरकार का कहना ये है कि भाई साहब, हम इंडस्ट्री को 40 रुपये महंगा पेट्रोल देंगे, हम पेट्रोल पंप पे 40 रुपये सस्ता बेच रहे हैं, तो तुम उठा ना पाओ, इसलिए नियम बना दिया। और ये एक 90 दिन के लिए इन्होंने ऑर्डर जारी किया है। अब आप बताइए मुझे कि 90 दिन के अंदर वो जो पेट्रोल पंप वाला है, जो ट्रांसपोर्टर है जिसके 50 ट्रक हैं, मान लीजिए 100 ट्रक हैं, 200 ट्रक हैं, पहले तो वो अपने यहाँ फिलिंग स्टेशन लगाए, उसके अंदर बल्क में सरकार से तेल लेके भरे, फिर हर ट्रक में वो तेल डाले, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। इसी तरह से इंडस्ट्री का है, अगर आप आज अपनी ज़रूरत का जाते हो पेट्रोल से उठा लाते हो, फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने यहाँ रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, डीजल पेट्रोल रखने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। आप करो, चलो भाई अपना धंधा है, अब क्या करें, सरकार का नियम है तो बना ही लेते हैं। अब 90 दिन में सरकार पॉलिसी रिव्यू करेगी। अब पता चला उन्होंने पॉलिसी रिव्यू की, बोले अब नहीं, अब इंडस्ट्री वाले पेट्रोल से खरीद सकते हैं, तो पैसा बेकार हो जाएगा। तो ये इतनी सारी खिचड़ी इन्फॉर्मेशन चल रही है ना दनादन मार्केट में, लेकिन इन सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर एक संदेश बड़ा साफ है, सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल फिलहाल भूल जाओ, सस्ती गैस फिलहाल भूल जाओ, क्योंकि कतर से जहाँ से गैस आती थी वहाँ जो उनका गैस स्टेशन नष्ट हुआ था अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है। तो अभी जो तस्वीर है वो बड़ी साफ नहीं है। इस समझौता के होने के बावजूद अपनी हरकतें इजराइल नहीं छोड़ रहा है, वहाँ पे फिर से तनाव हो गया तो फिर रायता फैल जाएगा। तो बहरहाल निचोड़ ये कि अभी सस्ता तेल लगता नहीं है, कोई आसार है, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, कहीं से सरकार को कोई चुनाव दिख जाए, कहीं कुछ दिख जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।